पढ़ेंगे आज हम। क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में हम तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ेंगे, फुल कवर करेंगे वन शॉट में। चलिए शुरू करते हैं आज इसकी वीडियो को। तो पहले हम जानते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। जो ये सेल था, सेल के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। फुल डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम वन शॉट कवर कर रहे हैं, तो वन शॉट में ही पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट को समझती है, स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्रिविलेज रिलेटेड टू सेल डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने। पहले हम समझते सेल की डेफिनेशन क्या होती है। सेल की डेफिनेशन होती है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि फंडामेंटल यूनिट की लाइफ की मदद से बने हो उसे हम सेल कहते हैं। सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम। सेल को हम लैटिन वर्ड में ए लिटिल रूम भी कहते हैं। द साइंटिस्ट रोबर्ट हुक सॉ अ लिटिल रूम इन द कॉक the bark of a tree resembled the structure of honeycomb. The use of word cell to describe these units is used till this day in biology as cell biology. जो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक उन्होंने एक लिटिल रूम देखा था एक कॉक में, द बार्क ऑफ ए ट्री, एक ट्री के बार्क में, हनीकॉम्ब, स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब जैसा था सेल का डायग्राम। द यूज ऑफ द वर्ड सेल, सेल को यूज किया था इस वर्ड को। दिस यूनिट इज यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी, इसलिए इस वर्ड को हम बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। द कंपाउंड ऑफ माइक्रोस्कोप कंसिस्ट आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर टू observe a cell after putting a drop of saffron in, for plant cell and methylene blue for animal cell. द कंपाउंड ऑफ माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप था कंपाउंड से बना हुआ, कंसिस्ट आईपीस, वो क्या कंसिस्ट करता था? आईपीस, ऑब्जेक्ट लेंस और कंसीडर टू ऑब्जर्व सेल, और वो ऑब्जर्व करता था किसको? सेल को। आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैफरन, कुछ बूंद डाली उसमें सैफरन में, फॉर प्लांट सेल के लिए, और मेथिलीन ब्लू फॉर एनिमल सेल के लिए। प्लीज रेफर टू फिगर 5.1 कंपाउंड माइक्रोस्कोप एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 57। ये आपको फिगर 5.1 कंपाउंड माइक्रोस्कोप एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 57 में दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं क्या है। तो अगला पॉइंट दिया है हमें, the scientist Leeuwenhoek saw free living cells in the pond water for the first time. ल्यूवेनहुक जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक लिविंग सेल डिस्कवर किया था एक पॉन्ड वाटर में, एक यानी कि तालाब में। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ल्यूवेनहुक को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहती हैं। द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। एक और साइंटिस्ट थे, इस चैप्टर में हम साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस का, सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवर किया था। The cell theory states that all the plants and animals are composed of cells. It was proposed by Schleiden and Schwann. जो सेल थ्योरी थी वो किसने दी थी? दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, Schleiden and Schwann ने। The cell theory was further expanded by Virchow by suggesting that all cells arise from the pre-existing cells. सेल थ्योरी में क्या था? उसको फर्दर ऑल सेल कहाँ से आते हैं? प्री-एक्सिस्टिंग सेल्स से आते हैं। The cells differ in size, shape, structure. Please refer to figure 5.2 and 5.3. जो ये सेल का साइज और शेप और आपको स्ट्रक्चर
एनसीईआरटी की बुक फिगर 5.2 और 5.3 में आपको दिया गया। अनियन पील वेरियस सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। अनियन पील की तरह ही सेल वेरियस सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी में। टाइप्स ऑफ सेल, अनियन सेल्स, स्मूथ मसल सेल, blood cells, bone cell, fat cell, nerve cell, ovum, sperm, etc. Each kind of cell performs specific functions. ये सारे सेल होते हैं टाइप्स के, अनियन सेल्स, स्मूथ सेल्स, मसल्स, स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स वगैरह वगैरह, फैट सेल, नर्व सेल, ओवम, स्पर्म, ये बहुत टाइप के सेल होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। A single cell may constitute a whole organism as in amoeba, chlamydomonas, paramecium and bacteria. These are called as unicellular organisms. जो सेल में constitute a whole organism जैसे कि अमीबा, क्लाइमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं? ये होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। Various multicellular organisms, human beings, division of labor is seen. इसमें क्या होता है? वेरिएरियस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बीइंग्स में लेबर सीन होता है, जिसमें हम उसे देख सकते हैं। द फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो फीचर होते हैं सेल में, एवरी सेल में सेम होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेम होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो एरिया होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज कॉल्ड अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसे हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं बिकॉज इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स। इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, इससे हम डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में भी मदद करता है। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट करता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। इसके एग्जांपल है एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद इंटरनल एनवायरनमेंट। डिफ्यूजन का देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है। डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक जाता है। अब हम ओस्मोसिस पढ़ते हैं। ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस होता है इट इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन of high water concentration to a region low water concentration through a selective permeable membrane. ये क्या होता है? इट इज द पैसेज ऑफ वाटर। ये पैसेज होता है वाटर में फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर, जहाँ पे ज़्यादा पानी की कॉन्सेंट्रेशन होती है, टू अ रीजन लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि होता है हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन तक होता है थ्रू अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके द्वारा? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, जो कि आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये दिया है आपको सॉल्यूट, ये सॉल्यूट दिया है वाटर में, तो हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? लो वाटर में मिक्स होगा। द सेल गेन्स वाटर इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हाई वाटर concentration hypotonic solution than the cell. तो अगला पॉइंट क्या दिया है हमें? द सेल मेंटेन्स द सेम वाटर concentration at the cell आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? जो सेल में जो मेंटेन रखा होता है सेम वाटर concentration as the cell आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। जो वाटर क्रॉस करता है उस सेल मेम्ब्रेन में बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ही वो क्रॉस होगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम क्या दिया है हमें। द सेल लूजेस वाटर इफ द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन द सेल। सेल क्या होता है? लूज करता है अपने वाटर को इफ द मीडियम हैज लोअर वाटर, उसके मीडियम में जो लोअर वाटर कंसंट्रेशन होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है देन द सेल, सेल के
देन द सेल। नोट, इसको आप नोट कर लीजिए। द सेल ड्रिंकिंग इज एंडोस्मोसिस। सेल को जो पीता है, उस पीने का जो होता है उसे हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। ओमिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्सओस्मोसिस। ओमिशन जो होता है वाटर का, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सओस्मोसिस कहते हैं। ये दिया आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस से एंडोसाइटोसिस में जाता है। जैसे कि वेसिकल होता है, उसका जो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये आ जाते हैं इसमें एंडोसाइटोसिस में कि वेसिकल में, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जाते हैं दोनों में। तो अब क्या दिया है हमें? सेल इन गर्व्स फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस एंड eject solid is called exocytosis. Amoeba acquires food through endocytosis and excretion of solid is called exocytosis. सेल में जो फूड होता है इंगल्फ में, उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और इजेक्ट सॉलिड, उसके सॉलिड को हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर करती है उसके फूड को एंडोसाइटोसिस के द्वारा, और एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट मिलता तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं द सेल वॉल इज ए रिच outer covering composed of cellulose. It provides structural strength to plant cells. When a living cell loses water, there is a shrinkage of contents of a cell away from the cell wall. This phenomenon is called as plasmolysis. Cell wall में जो rigid outer covering composed of cellulose होता है, it provides structural strength of plant cells. वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट सेल की स्ट्रेंथ को बताता है। व्हेन ए लिविंग सेल लूजेस वाटर, जब कोई लिविंग यानी कि जिंदा सेल वाटर को लूज करे, देयर इज ए श्रिंकेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ ए सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। वो श्रिंकेज होता है सेल वॉल में। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। द सेल वॉल्स permit the cells of plants, fungi, and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. अगला पॉइंट दिया है द न्यूक्लियस। इट इज द न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज अ डार्क कलर्ड स्पेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर near the center of a cell called nucleus. The nucleus plays a central role in cellular activities, reproduction. The chromatin materials get organized into chromosomes. The next chromosomes contain information for inheritance of features from parents to next. इसमें next generation in the form of DNA deoxyribonucleic acid. अब क्या होता है? न्यूक्लियस आते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? एक डार्क कलर का जो होता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक डार्क कलर का होता है, डार्क कलर किस कलर का होता है? वो ओवल शेप में होता है, जो कि सेल के मिडिल में होता है, सेल के बीचों बीच होता है। उस पे ऐसे डॉट से लगी रहती हैं, जो कि सेंटर में होता है, सेल के सेंटर में होता है। उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस करता क्या है? वो सेंट्रल रोल इन सेलुलर एक्टिविटीज रिप्रोडक्शन। वो क्या करता है? मदद करता है सेंट्रल रोल इन सेलुलर एक्टिविटीज रिप्रोडक्शन में। द क्रोमेटिन मटेरियल्स गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसमें? क्रोमोसोम्स में। द क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। द क्रोमोसोम कंटेन क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन जमा करते हैं पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन में।
उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या आती है, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी। द फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो फंक्शन होता है सेगमेंट डीएनए का, उसे हम जीन्स कहते हैं। इन सम organisms like bacteria, nucleus is not covered by nuclear membrane, hence it is called as prokaryote. Prokaryote इसमें हमें दिया गया लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं कवर हुआ होता है, हेंस इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट। इसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट कहती है। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है, प्रो मतलब प्राइमेटिव, प्रो मतलब प्राइमेटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। प्राइमेटिव न्यूक्लियस को हम कहते हैं प्रोकैरियोट। द ऑर्गेनिज्म विथ सेल्स हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, उसे हम कहते हैं यूकैरियोट्स। अब डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स समझते हैं हम क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 62 में आपको ये दिया गया है। सेल प्रोकैरियोट और इसका डिफरेंस जानते हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोकैरियोट में क्या होता है, साइज जनरली स्मॉल 1 to 10 यूएम होता है उसका साइज, और यूकैरियोट में क्या होता है, जनरली लार्ज बड़ा होता है, जो कि होता है 5 to 500 यूएम। और न्यूक्लियर रीजन not well defined and not surrounded by a nuclear membrane and known as nucleoids। और क्या होता है, ये न्यूक्लियर रीजन में नॉट डिफाइन होता है, नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लियोइड्स। और यूकैरियोट्स क्या होता है, न्यूक्लियर रेंज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये वेल डिफाइन होता है न्यूक्लियर किसके सराउंड, किसके आसपास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास। क्रोमोसोम सिंगल होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई। और इसमें क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम मोर देन वन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इसमें मोर देन वन, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसका फंगी, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब हम समझते हैं सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। एवरी सेल हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स अदर देन न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एवरी सेल, हर सेल जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स अदर देन न्यूक्लियस के अदर, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। द प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज कॉइन्ड बाय Purkinje. It has important cell organelles, endoplasmic reticulum, ER, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids and vesicles। और ये क्या होता है, प्रोटोजोम टर्म वाज कॉइन्ड बाय Purkinje। प्रोटोजोम टर्म था वो किसने दिया था, Purkinje ने, एक साइंटिस्ट। इट हैज इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि ईआर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वेसिकल्स। अब समझते हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। ये क्या होता है, लार्जेस्ट नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स के और वेसल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER। इट लुक्स रफ बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस। ये थोड़ा खुरदरा सा होता है क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड रहती है। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये किसके साइड होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज की ओर। Smooth endoplasmic reticulum, SER, it looks smooth because ribosomes are not
attached to its surface. There are the sites of fat molecules in synthesis. इसमें क्या होता है, ये स्मूथ बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड टू इट्स सरफेस. ये स्मूथ होती हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम अटैच नहीं रहते. देयर आर द साइट ऑफ फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस. और ये किसके साइट होते हैं, फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस के. अब हम पढ़ते हैं SER हेल्प इन द functioning of enzymes and hormones of carry out biochemical activities. SER करता क्या है, ये हेल्प करता है फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स हार्मोन्स टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटी. और ये हार्मोन को कैरी आउट करता है बायोकेमिकल. SER डिटॉक्सिफाइज मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स फ्रॉम द सेल. और SER करता क्या, डिटॉक्सिफाइज मेनी पॉइजन. वो डिटॉक्सिफाई यानी कि घटाता है सभी पॉइजन और ड्रग्स को फ्रॉम द सेल में. अब हम समझते हैं ER services as channel for the transport of material between various regions of the cytoplasm and the nucleus. ER services as channel होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को किसके बीच, वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में. प्रोटीन एंड फैट molecules produced by ER helps in membrane biogenesis. प्रोटीन और जो फैट होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ER को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में. गोल्गी apparatus पढ़ते हैं क्या होता है ये. इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय ए साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी. इसका नाम ही एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है जिनका नाम था गोल्गी, कैमिलियो गोल्गी. उनके नाम से इनका नाम पड़ा है गोल्गी apparatus. इट इज ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स कॉल्ड सिस्टन्स. इनके सिस्टम में जो मेम्ब्रेन होता है बाउंड वेसल्स, उन्हें हम कहते हैं सेस्ट्रेंस. इट फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, modification and package of cell products. The complex sugars are made from simple sugars in the Golgi apparatus. It is also involved in the formation of lysosomes. और ये क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन पैकेज होते हैं सेल के प्रोडक्ट में जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर को मेड करते हैं सिंपल शुगर में गोल्गी apparatus के द्वारा. इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइस. और इनको इन्वॉल्व किया जाता है लाइसोसोम्स. अब हम लाइसोसोम्स पढ़ते हैं. लाइसोसोम्स क्या होता है, दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स with powerful digestive enzymes. Enzymes are made by RER to digest the worn out cell organelles. When the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell, hence called as suicidal bags of the cell. It is waste disposal system of the cell. लाइसोसोम्स क्या होता है, द कंटेन, वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स को विथ पावरफुल डाइजेस्टिव. उनका पचने की एंजाइम्स ज़्यादा होती है पावरफुल. किसके द्वारा, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और वो डाइजेस्ट करती है सेल ऑर्गेनल्स को व्हेन द सेल गेट्स डैमेज. जब सेल डैमेज हो जाती हैं तो लाइसोसोम्स क्या करती है, मे बस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर आउन सेल. और वो डाइजेस्ट कर जाते हैं अपने आउन सेल को, और इसलिए उन्हें कहा जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ ए सेल. और ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल में. माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं हम क्या होता है ये. इट इज कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली folded. These folds create a large surface area for ATP यानी कि adenosine triphosphate molecule synthesis. ATP is the energy currency of a cell. Hence the mitochondria are called as powerhouse of a cell. Mitochondria have their own DNA and ribosomes. Therefore they can make their own proteins. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक डबल कवर बाय डबल मेम्ब्रेन, जो कि कवर होते हैं डबल मेम्ब्रेन से, जिनकी आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से डीपली फोल्डेड होती है. और दिस फोल्डेड से क्रिएट ए लार्ज सरफेस. और इनके फोल्ड होने की एरिया लार्ज होती है. ATP की मतलब क्या है, एंडीनोसाइन ट्राई
फॉस्फेट। मॉलिक्यूलर सिंथेसिस होता है ये। एटीपी क्या होती है? एक एनर्जी होती है जो कि करेंसी होती है एनर्जी की, जो कि सेल में होती है, और इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए वो खुद प्रोटीन बनाता है। प्लास्टिड पढ़ते हैं अब हम। प्लास्टिड क्या होता है? दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। दे आर टू टाइप्स। प्लास्टिड कितने प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और वो कितने? दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलर्ड प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट्स, green pigmented and useful in photosynthesis and also contains various other pigments like yellow or orange। और ये क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट का होता है और ये यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, और ये also कंटेन, वो कंटेन करता है क्या? वेरियस अदर पिगमेंट्स लाइक येलो और ऑरेंज, येलो और ऑरेंज कलर को। ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स, उसके प्लास्टिड कलरलेस होते हैं और वो वाइट होता है। स्टोर्स मटेरियल सच एज ऑयल्स, प्रोटीन, फैट etc। और ये क्या होता है? स्टोर्स मटेरियल, मटेरियल को स्टोर करता है, बचा के रखता है। किसको? ऑयल को, प्रोटीन, फैट को। प्लास्टिड्स आर एल्सो कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन। प्लास्टिड किससे? डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा, सीट फॉर एंजाइमेटिक एक्शंस। द मैट्रिक्स, इसमें जो मैट्रिक्स होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। सीट फॉर एंजाइमेटिक एक्शंस, और जो कि होते हैं सीट किस में होते हैं? एंजाइमेटिक एक्शंस में। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स, उनके पास उसका खुद का प्रोटीन होता है। अब हम व्हीकल्स पढ़ते हैं क्या होता है। स्टोरेज सैक्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड कंटेन, दे आर स्मॉल इन साइज in animals, whilst plants have large, may occupy 50 to 90% of the cell volume। और जो स्टोरेज होता है सॉलिड और लिक्विड कंटेन करता है। दे आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल्स, उनका साइज कितना होता है? छोटा होता है एनिमल्स से। वाइल प्लांट्स हैव लार्ज, जो कि प्लांट सेल लार्ज होती हैं। मे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, उसका सेल वॉल्यूम 50 से 90% होता है। और वो हेल्प टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, टर्जिडिटी और रिजिडिटी करता है, हेल्प प्रोवाइड सेल में। मैनी सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड्स, sugars, organic acids and proteins are stored in vehicles. In amoeba food vehicle is specialized by play an important role। और ये अमीबा फूड वेहिकल में प्ले एन इम्पोर्टेंट जरूरी सहायता मदद करता है। अब हम सेल पढ़ते हैं। सेल क्या होता है? सेल द्वारा से डेफिनेशन में आपको बता दूं। सेल इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेल्प्स इन रिस्पिरेशन, obtaining nutrition and clearing waste material or forming a new protein। ये क्या होता है? एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर से बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो कि हेल्प करता है रिस्पिरेशन में, obtain nutrition and clearing waste material of a forming new protein। तो अब डिफरेंस जानते हैं प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। एनिमल सेल में क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल नहीं होता एनिमल सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर विच प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्जिडिटी होती है सेल में। वेहिकल्स आर स्मॉल इन साइज, इनके वेहिकल स्मॉल होते हैं साइज में। प्लास्टिड आर एब्सेंट, प्लास्टिड भी नहीं होते इसमें। न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर, न्यूक्लियस किस में होता है? सेंटर में होता है। और प्लांट सेल में जानते हैं सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल इज द आउटर लेयर विच gives rigidity and turgidity to the cell। और सेल वॉल क्या होता है? आउटर लेयर विच, जो कि रिजिडिटी और टर्जिडिटी देता है सेल में। वेहिकल्स आर बिग इन साइज, इनके वेहिकल कैसे होते हैं? बिग साइज में बिग होते हैं। प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट और न्यूक्लियस लाइज ऑन वन साइड, न्यूक्लियस इसके वन साइड में होता है। क्वेश्चन बैंक, जो कि आप ये आपके मतलब में नहीं है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए हम फिल इन द ब्लैंक्स भी कर ही लेते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल यूनिट लाइफ इज कॉल्ड सेल। हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल? रॉबर्ट ब्राउन।
who saw the free living cells for the first time? Leeuwenhoek. Name two unicellular organisms, amoeba or Chlamydomonas. Write two differences between prokaryotes and eukaryotes. ये आपको कर लेंगे ये आप तो। आई थिंक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि 9th क्लास में है, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।